चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं, जिसका मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड डाल चुका हूँ। आज हम पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। पार्ट थर्ड पढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नेक्स्ट जो वीडियो आए उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, क्योंकि हम अब रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए यदि जिन बच्चों ने भी या जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर के नाम से है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 9.1 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पार्ट थर्ड पढ़ा रहा हूँ। 9.1 के ही पार्ट चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। देखिए, सबसे पहले एक नोट डाल के लिख लीजिए आप कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होते हैं x, 0। यदि कोई बिंदु कहां पे स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, तो उसके निर्देशांक होंगे 0, 1। ध्यान दो, कोई भी बिंदु यदि x अक्ष पर स्थित है तो निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। और यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो निर्देशांक हो जाएंगे 0, y। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास कोई दो बिंदु हैं a और b, जिनके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -2, -5 और 2, -3। यहाँ पे कोई तीसरा बिंदु है C, जो कहाँ पे स्थित है, x अक्ष पर। और अभी बताया था मैंने, जब x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0। देखिए, आगे क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। मतलब ये जो बिंदु है C, ये इन दोनों बिंदु A और B से समान दूरी पर है। यानी आपको पहले A और C के बीच की दूरी निकालनी है, फिर B और C के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों को क्या कर दोगे आप, बराबर कर देंगे। तो देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न आपका कह रहा है कि AC बराबर है किसके, BC के। ध्यान दो, समान दूरी पर स्थित का मतलब है कि इन दोनों के बीच की दूरियां समान है। AC बराबर है BC के। तो सबसे फर्स्ट हम AC, सूत्र आपका वही रहेगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर BC, B और C के बीच की दूरी निकालनी। ये भी सूत्र आपका वही रहेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो देखिए, अब हमें A और C के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये आपका x1 y1 रहेगा, ये आपका x2 y2 रहेगा। ठीक है, रखते हैं वैल्यू, ब्रैकेट। एक चीज बता देता हूं, जब बराबर के LHS में अंडर रूट हो पूरी संख्या के ऊपर और RHS में भी पूरी संख्या के ऊपर अंडर रूट हो, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। यानी कि क्या बचेगा, ब्रैकेट x2 का मान है हमारा x माइनस x1 का मान -2 है। इस माइनस से गुणा होके क्या हो जाएगा, +2 प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -5 है, तो ये हो जाएगा आपका +5 और इसका होल स्क्वायर। सेम B और C के बीच की दूरी निकालनी है।
तो b के निर्देशांक आपके x1 y1 होंगे और c के निर्देशांक आपके x2 y2 हो जाएंगे। तो इस सूत्र में मान रखेंगे, अंडर रूट कट चुके हैं दोनों, ब्रैकेट x2 का मान है x माइनस x1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -3 है, तो इस माइनस से गुणा होके हो जाएगा प्लस का 3 और इसका होल स्क्वायर। ये हमने इन दोनों सूत्रों के अंदर मान रखे हैं। आगे सॉल्व करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा a प्लस b के होल स्क्वायर से। देखो a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। रखो मान, a की जगह x है, b की जगह 2 है, इस सूत्र के अंदर मान रख देंगे a स्क्वायर मीन्स a की जगह x रखोगे तो x स्क्वायर 2 गुणा x गुणा b की जगह 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये यहाँ रखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, आगे प्लस 5 में 0 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर होगा 25 बराबर, सेम ऐसे ही x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे मीन्स यहाँ पे माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो सूत्र भी आपका माइनस वाला लग जाएगा। माइनस वाला सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा, बस इस टाइप से खुल जाएगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 0 में 3 जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3 यानी 9। साइड में आप कॉपी में सूत्र लिख लोगे। आगे देखिए, हमें मान x का निकालना है, तो x वाले मानों को सबको हम बराबर से पहले ले जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 4x, इस प्लस के x स्क्वायर को बराबर से पहले ले जाएंगे, माइनस का x स्क्वायर माइनस 4x को बराबर से पहले ले जाएंगे, प्लस का 4x बराबर 4 प्लस 9, ये पहले से ही बराबर के बाद में है। इस प्लस 4 को जब बराबर के बाद में लाएंगे -4, प्लस के 25 को बराबर के बाद में लाएंगे माइनस का 25। जो संख्या कट रही है उन्हें काट देंगे। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है। ऐसे 4 से 4 कट जाएगा, तो बाकी जो बच गया उन्हें सॉल्व करो। 4x में 4x जोड़ोगे 8x बराबर, प्लस के 9 और माइनस के 25, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? चिन्ह दोनों के अलग अलग हैं। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो संख्याएं घट जाती हैं। 25 में से 9 घटाओगे आएगा 16। चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आता है, बड़ी वाली संख्या 25 है, 25 के आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। मान x का निकालना है, ये 8 गुणा में है, RHS में लाओगे ये जाएगा भाग में। 16 में 8 का भाग दोगे क्या आएगा? -2, यानी ये आपका x का मान आया है -2। आपसे पूछा था इस बिंदु के निर्देशांक, तो अतः बिंदु C के निर्देशांक देखो x, 0 हमने माने थे, तो x का मान -2 है, तो -2, 0 होंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। सेम 11वें क्वेश्चन जैसा ही, बस फर्क इतना सा है कि उसमें आपको x अक्ष पर स्थित बिंदु पूछ रहा था और यहाँ पे y अक्ष पर स्थित बिंदु पूछा है। तो देखिए, बिंदु A के निर्देशांक है -5, -2। बिंदु B के निर्देशांक है 3, 2 और ये जो बिंदु C है ये आपसे कहा है कि y अक्ष पर स्थित है। तो अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले नोट लिखवाया था कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसके निर्देशांक हम मानते हैं 0, y, यानी y अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए x का मान 0 होता है और x अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए y का मान 0 होता है। तो बात वही है, आगे कह रहा है कि समान दूरी पर स्थित हैं।
यानी बिंदु सी इन दोनों से समान दूरी पर है, तो आप सबसे फर्स्ट ए और सी के बीच की दूरी निकालोगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि समान दूरी पर है। तो प्रश्नानुसार AC बराबर BC। AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो A और C के बीच की जो दूरी निकालेंगे, सूत्र होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर BC के लिए सूत्र सेम रहेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलो देखते हैं, सबसे फर्स्ट हम A और C के बीच की दूरी निकालते हैं। तो A और C के बीच की दूरी के लिए A के निर्देशांक तो होंगे x1 और y1, जबकि C के होंगे x2 और y2। ये मान हम इसके अंदर रखेंगे सेम पिछले क्वेश्चन वाली कंडीशन कि बराबर से पहले और बराबर के बाद में जब पूरी संख्या के ऊपर अंडर रूट हो तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो बाकी हम मान रखेंगे ब्रैकेट x2 का मान हमारा 0 है, माइनस x1 का मान -5 है, तो ये आपका +5 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 का मान y माइनस y1 का मान -2 है, तो ये आपका +2 इज इक्वल्स टू सेम ऐसे ये मान रखेंगे। लेकिन ये कौन सी दूरी है, BC, तो इसके लिए B और C के निर्देशांक कहाँ मिलेंगे, इसको आपने x2 y2 माना है, तो ये आपका x1 और y1 हो जाएगा। चाहो तो आप इन्हें x1 y1 मान सकते हो, इन्हें x2 y2 मान सकते हो। तो देखिए ब्रैकेट x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 3 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान 2 होल स्क्वायर। ये हमने सूत्र के अंदर मान रखे हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, सेम जैसा पिछले क्वेश्चन में लगाया था, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे देखिए 0 -3, जब दोनों को सॉल्व करोगे तो -3 बचेगा, और -3 का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पे y - 2 का होल स्क्वायर खोलना है। सेम सूत्र रहेगा आपका जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, लेकिन a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह y है, b की जगह 2 है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर प्लस 2 को y से गुणा करोगे 2 दूनी 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y और प्लस 2 का स्क्वायर। मान आपको y का निकालना है, तो जितने भी y के मान है सबको उठा के बराबर से पहले ले जाओगे, तो y स्क्वायर प्लस 4y, इस प्लस के y स्क्वायर को बराबर से पहले ले जाओगे माइनस का y स्क्वायर, माइनस 4y को बराबर से पहले ले जाओगे प्लस का 4y बराबर 9 प्लस 4, ये पहले से ही बराबर के बाद में है, तो इनके चिन्ह चेंज नहीं होंगे। इस प्लस के 25 को बराबर के बाद में लाओगे -25, और प्लस के 4 को बराबर के बाद में लाओगे -4। देखिए जो कट रहा है वो काट दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। 4 से 4 भी कट जाएगा, तो आपके पास बच रहा है 4y और 4y 8y इज इक्वल्स टू, प्लस के 9 और माइनस के 25, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो संख्याएं घट जाती हैं, तो ये घट जाएंगे। 25 में से 9 घटाओगे 16, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का आएगा माइनस का। हमें y का मान निकालना है, तो 8 गुणा में कहाँ आएगा, भाग में, यानी y बराबर -16/8। तो y का मान निकालने के लिए जब 16 में 8 का भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, यानी y का मान कितना आया, -2। यही हमें निकालना था। अब आपसे पूछ रहा था कि बिंदु C के निर्देशांक बताइए। अतः बिंदु C के निर्देशांक
क्या माने हमने 0, y, तो 0, y का मान -2 होंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः है a cos थीटा, b sin थीटा और -a sin थीटा, b cos थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि OP² प्लस OQ² बराबर A² प्लस B²। ध्यान दीजिए, ये बिंदु P के निर्देशांक है, ये बिंदु Q के निर्देशांक है, जहां O मूल बिंदु है, ये भी साथ में दिया हुआ है। और आपको पता है कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं। ये आपको क्वेश्चन में देख के नहीं रखेगा, ये आपको याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। देखिए सेम उसी फॉर्मेट पे करेंगे इसको सॉल्व। ये आपका बिंदु P है, ये आपका बिंदु Q है। P के निर्देशांक दे रखे हैं a cos थीटा, b sin थीटा, जबकि Q के निर्देशांक दे रखे हैं -a sin थीटा, b cos थीटा। साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बिंदु O है जिसके निर्देशांक 0, 0। तो सिद्ध करना है आपको OP² प्लस OQ² बराबर A² प्लस B²। देखिए एक बार OP², क्योंकि हमें क्वेश्चन में करना क्या है वो आपको सिद्ध करने वाला बताएगा। OP² का मतलब पहले OP निकालिए, OP का मतलब O और P के बीच की दूरी निकालिए और फिर उसका स्क्वायर कीजिए। सेम ऐसे ही O और Q के बीच की दूरी निकालिए, उसका स्क्वायर कीजिए और दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट मैं OP दूरी निकाल रहा हूं। OP दूरी के लिए सूत्र होगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 रहेगा। चलिए मान रखते हैं √ब्रैकेट x2, ये OP बराबर x2 का मान है a cos थीटा माइनस x1 का मान 0 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर ब्रैकेट y2 का मान b sin थीटा माइनस y1 का मान 0 इसका होल स्क्वायर। चलिए देखिए OP बराबर √a cos थीटा में से जब 0 घटाएंगे तो a cos थीटा बचेगा और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी b sin थीटा में से 0 घटाएंगे, b sin थीटा बचेगा और इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो b² sin स्क्वायर थीटा। एक बात का ध्यान रखिए, हमें यहाँ OP² चाहिए, यानी इस OP का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इधर स्क्वायर करने पर ये √ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया क्योंकि हमने OP² का मान निकाल लिया है। इसी प्रकार से हम OQ² का मान निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तथा OQ बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ये x2 y2 और ये x1 y1, क्योंकि हमें O और Q के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो OQ बराबर √x2 का मान है -a sin थीटा माइनस x1 का मान 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान b cos थीटा माइनस y1 का मान 0 इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए OQ बराबर √-a sin थीटा में से जब 0 घटाएंगे कुछ भी नहीं, यही बचेगा आपका -a sin थीटा। इसका होल स्क्वायर करोगे तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और a का स्क्वायर a² sin स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा b² cos स्क्वायर थीटा।
बात आपकी वही है, ये आया ओ क्यू का मान जबकि आपको चाहिए ओ क्यू स्क्वायर का मान। तो आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर यहां से अंडर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका समीकरण नंबर 2। देखिए ओपी स्क्वायर का मान भी आपने निकाल लिया, ओ क्यू स्क्वायर का मान भी आपने निकाल लिया। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर देखिए दोनों को जोड़ते हैं। एलएचएस में एलएचएस जुड़ता है यानी ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आरएचएस में आरएचएस को जोड़ेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एलएचएस सेम रखना है क्योंकि ये हमारा आंसर में आ रहा है, यही हमें आंसर में लाना है। यहाँ से देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहेगा, दोनों में से आपका ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जब यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से आ रहा है हमारा बी स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है सरसमी का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे प्लस बी स्क्वायर गुणा इसका मान भी कितना है 1। तो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे बी स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि बिंदुओं 3, k और k,5 से बिंदु 0,2 की दूरियां बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मेट पे होगा, बस क्वेश्चन को समझने का फर्क है। अब इस टाइप से ए बी और यहाँ पे कोई तीसरा बिंदु सी दर्शाओगे। अब ये कैसे पहचाने कि साइड वाले बिंदु कौन से हैं, बीच वाले कौन से, क्योंकि 3 बिंदु आपको दे रखे हैं जो पिछले दोनों क्वेश्चनों में मिले। देखिए पहचानने का तरीका क्या है, जिनके आगे लिखा होता है बिंदुओं जहां लिखा होता है वो बिंदु आपके कॉर्नर वाले बिंदु होते हैं, साइड वाले होते हैं। यानी ये 3, k है और ये k,5 और जिसके आगे लिखा होता है बिंदु वो आपका बीच वाला बिंदु होता है। क्वेश्चन सेम पिछले जैसा ही है क्योंकि आपसे कह रहा है कि ये बिंदु सी ए और बी से समान दूरी पर है, दूरियां बराबर है, मतलब वही है, समदूरस्थ भी कह सकता है, बात एक ही है। तो आपको ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है। दोनों दूरियों को क्या करना है, आपको बराबर करना है। देखिए सबसे फर्स्ट ए सी, आप लिखोगे प्रश्नानुसार, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं क्वेश्चन को। AC बराबर BC, AC बराबर है किसके, BC के। तो देखिए सूत्र होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है। तो ये तो AC के लिए हो गया और ये BC के लिए। चलो सबसे फर्स्ट AC के लिए देखते हैं। AC के लिए हमारा ये x1 y1 और इसे आप x2 y2 मान लो, किसे भी कुछ भी मान सकते हैं हम। चलो वैल्यू रखो, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट x2 का मान है हमारा 3 माइनस x1 का मान 0
इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान k माइनस y1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2। अब हम BC का मान निकालेंगे तो BC के लिए ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो चलो रखो मान, ब्रैकेट x2 का मान k माइनस x1 का मान 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर। चलो देखते हैं आगे। 3 में से 0 घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे k माइनस 2 का आपको होल स्क्वायर निकालना है, तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाओगे। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का स्क्वायर। ये आपका LHS सॉल्व हो चुका है, बराबर RHS को सॉल्व करेंगे। k में से 0 घटाएंगे k और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3 9। आगे थोड़ा सा और सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस k स्क्वायर माइनस इनको सॉल्व करोगे 2 दूनी 4k प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 बराबर k स्क्वायर प्लस 9। हमें मान k का निकालना है तो k को बराबर से पहले रखेंगे, बाकी मान बराबर के बाद में लाएंगे। तो ये k स्क्वायर माइनस 4k ये तो बराबर से पहले है, प्लस के k स्क्वायर को बराबर से पहले लाओगे माइनस का k स्क्वायर प्लस 9, इस प्लस के 9 को इधर लाओगे माइनस 9 और प्लस के 4 को इधर लाओगे RHS में तो माइनस 4। चेंज हो जाते हैं। देखिए प्लस k स्क्वायर से माइनस k स्क्वायर कट जाएगा और 9 से 9 भी कट जाएगा। क्या बच रहा है माइनस 4k बराबर माइनस 4। तो आपको मान k का निकालना है। इस माइनस 4 को हमें बराबर के बाद में लाना है। ध्यान देना यहाँ गलती होती है इस क्वेश्चन में। k का मान निकालना है हमें, माइनस 4 को बराबर के बाद में लाना है। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो 4 है इसका रिलेशन k के साथ क्या है। कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब गुणा का चिन्ह होता है। तो माइनस 4 गुणा k, मान k का निकालना है, माइनस 4 को हटाना है। k बराबर माइनस 4 को जब हम बराबर के बाद में ले जाएंगे तो ये k के साथ गुणा में है, कहाँ जाएगा भाग में, यानी माइनस 4 बटे में माइनस 4। तो k बराबर देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1। ये आपका किसका मान आया है, k का मान आया।